तो वेलकम बैक जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 16। और जनाब आज के दिन हम लोग CSS में यूज़ होने वाले यूनिट्स के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, इंच, EM, REM, पिक्सल, परसेंटेज। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर यूनिट्स के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 16 है। और यूनिट्स क्या होती हैं आपने मैथ में बहुत बार पढ़ा होगा, सेंटीमीटर, इंच, या फिर हम लोग जब CSS के अंदर ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो हम लोग पिक्सल में वैल्यू देते हैं। ठीक है, पिक्सल में देते हैं या फिर ज़्यादातर परसेंटेज में देते हैं। आपने मुझे बहुत बार देखा होगा कि जब हम लोग विड्थ और हाइट किसी भी प्रॉपर्टी की सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे पिक्सल दे देते हैं कि 500 पिक्सल, 600 पिक्सल, 700 पिक्सल, या फिर परसेंटेज में ऐसे दे देते हैं 50%, 25%, 100%, 90% ऐसे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती हैं यूनिट्स। पर क्या पिक्सल और परसेंटेज ही होती हैं CSS के अंदर यूनिट्स, और यूनिट्स नहीं होती जिनका हम लोग यूज़ कर सके? तो ऐसा नहीं दोस्तों, यूनिट्स बहुत सारी होती हैं, पर हम लोग यूज़ ज़्यादातर पिक्सल और परसेंटेज का करते हैं। तो आज मैं आपको सारी यूनिट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, प्लस आपको यहाँ पे सब चीज़ें करके भी सिस्टम के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आए हम लोग। आने के बाद में देखिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी खोलता हूँ। तो हम लोग जो अपनी यूनिट्स का यूज़ करते हैं वो हम लोग करते हैं लेंथ के लिए, विड्थ के लिए, हाइट के लिए, मार्जिन के लिए, पैडिंग के लिए, फॉन्ट साइज के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो, लेंथ के लिए करते हैं, विड्थ के लिए करते हैं, हाइट के लिए करते हैं, मार्जिन देने के लिए करते हैं, पैडिंग देने के लिए करते हैं, और फॉन्ट साइज देने के लिए करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि यूनिट्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, आप कहोगे भाई पिक्सल और परसेंटेज जानते हैं, ऐसा नहीं है। इनके टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है ऑब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। ऑब्सोल्यूट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, किसी के भरोसे नहीं है, किसी के डिपेंड पे नहीं है। ठीक है, पर जो रिलेटिव वैल्यू होती है वो दूसरे पे डिपेंड करती हैं, दूसरे के भरोसे रहती हैं। अब जनाब जैसे कि ऑब्सोल्यूट वैल्यू है हम लोगों की, इसका अगर हम एग्जांपल लें कि मान लो आप जिम में गए, जिम में 30 किलो का एक डंबल रखा हुआ है और एक जगह से उठाकर आपको उसको दूसरी जगह पे रखना है, और अगर आप खुद उस डंबल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देते हो बिना किसी की हेल्प लिए, तो आप समझ लो आप हो ऑब्सोल्यूट वैल्यू, जो खुद से ही डिपेंड है, किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं है, खुद से ही पूरी काम कर लेती है। ठीक है, फिर अगर मान लो अगर आपको उस डंबल को उठाने के लिए आपको आपके दोस्त की हेल्प चाहिए कि भाई जरा सा हाथ लगाना तब मैं उठाऊंगा, तो दो लोग मिलकर अगर उसको उठाते हो, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसको रखते हो, तो आपका होगा क्या यहाँ पे जनाब कि वो आपकी रिलेटिव वैल्यू कहलाएगी, जो दूसरे पे डिपेंड करती है। तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू में आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑब्सोल्यूट खुद में अपना कंप्लीट होती है कि जितना हमने वैल्यू दे दी उतना वैल्यू सेट हो जाएगी। मान लो हमने 500 पिक्सल दे दी तो 500 पिक्सल ही रहेगी। पर रिलेटिव क्या है कि एक दूसरे पर निर्भर करती है। अब किस पे निर्भर करेगी? पेरेंट पे निर्भर करेगी। जैसे एक बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी जो हम लोग टैग्स होते हैं, आप जानते हो चाइल्ड टैग होते हैं, पेरेंट टैग होते हैं। नहीं भी जानते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। पर वीडियो देखते समय डाउट हो सकता है, ये भी मेरी गारंटी है, क्योंकि चीज ही ऐसी है कि यार डाउटफुल लगेगा आपको। पर जब वीडियो कंप्लीट देख लोगे कोई डाउट नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अगर डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ लेना, पर वीडियो के बीच से आपको छोड़ना नहीं है। आपको बीच में अगर कुछ भी लगता है ये समझ में नहीं आ रहा है, रुको, लास्ट तक सब समझ में आ जाने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट है हमारा, देखो ऑब्सोल्यूट समझते हैं। ऑब्सोल्यूट में किस तरीके की वैल्यू होती है और रिलेटिव में किस तरीके की वैल्यू होती है। आपको भाई ये CM क्या सेंटीमीटर वाला है? जी हाँ, CM आपका सेंटीमीटर वाला, जो आप मैथ में पढ़ते थे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच। क्या भाई इसमें भी वैल्यू दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। अगर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच बना है वैल्यू देने के लिए तो CSS उसको अलाउ क्यों नहीं करेगा। हम लोग सेंटीमीटर में भी किसी की वैल्यू दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, और मिलीमीटर में भी, इंच में भी दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो आपका पिक्सल। ठीक है, पिक्सल को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पिक्सल में भी वैल्यू दे सकते हैं, ये तो आप जानते ही हो। मैं आपको ये देखिए सारे पढ़ा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, पर आपको ज्यादातर पिक्सल ही यूज करना है। क्यों यूज करना है मैं भी आपको बताऊंगा। देखो पीटी एक वैल्यू होती है, पीटी में भी देते हैं, पीसी में भी देते हैं। आप कहोगे भाई ये पीटी और पीसी क्या होता है, तो ठहर जाओ, अभी हम सब समझाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव में आप EM में दोगे, REM में दोगे, VH दे सकते हो, VW दे सकते हो, और परसेंटेज जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग। तो VM क्या है, VH क्या है, VW क्या है, EM क्या है, ये सब एक्सप्लेन होने वाले हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले बात कर लें कि भाई हम लोग पिक्सल में वैल्यू देते थे, अगर मान लो हम लोग इंच में दे दें तो आप कह रहे हो कि ज़्यादातर पिक्सल में दी जाती है और पिक्सल में ही दो आप सजेशन दे रहे हो, तो ये सजेशन क्यों दे रहे हो? तो सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मान लो आपने किसी चीज़ की 5 इंच मान लो साइज रख दी, ठीक है, 5 इंच साइज आपने रख दी, तो वो 5 इंच कंप्यूटर के लिए तो मान लो बहुत छोटा सा होगा, पर मोबाइल के लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मोबाइल में पूरी स्क्रीन फुल हो जाएगी 5 इंच में, पर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आधा ही रहेगा। तो इसलिए इंच में हम लोग वैल्यू को नहीं देते, ज़्यादातर पिक्सल में देते हैं, कभी कभार इंच विंच यूज़ किया जाता है। पर आपको एज आ मान लो इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि EM REM में डिफरेंस बताओ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके EM और REM इंटरव्यू को देखते हुए, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस पूछा जाता है। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा यूनिट्स के बारे में तो आप बता नहीं पाओगे, तो फिर इस कोर्स का कोई मकसद ही नहीं रह जाता बनाने का। देखो इस कोर्स का मकसद ये है कि चीज़ें तो आपको आएंगी ही, वेबसाइट तो आप डिजाइन कर ही लोगे, साथ में आपसे कोई कुछ पूछता है, कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आप उसका आंसर भी दे पाओ, ठीक है। तो इंटरव्यू बेस पे भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे समझते हैं हम लोग सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को, ठीक है, जो हम लोग CSS में यूज़ करते हैं। सबसे पहला आप सेंटीमीटर है, ये तो आप जानते ही हो सेंटीमीटर कैसे, कितना सेंटीमीटर होता है, आपने मैथ में पढ़ रखा, मिलीमीटर जानते होंगे, और ये IN का मतलब होता है इंच। हम लोग जब लिखते हैं CSS के अंदर तो सिर्फ IN लिखते हैं, पूरा इंच नहीं लिखते, IN मतलब इंच। तो ये 3 तो आप जानते हो, इनका भी यूज़ करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। पिक्सल समझ लेते हैं। तो एक पिक्सल अनुमानित होता है कि 1 इंच में 96 पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, 1 इंच में 96 पिक्सल्स होते हैं। और अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे, न्यू टैब खोल लेते हैं। न्यू टैब खोलने के बाद में हम लोग करते हैं 1 इंच टू पिक्सल, और देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 96 पिक्सल पर इंच, ठीक है। तो ये आपका 1 इंच में 96 पिक्सल्स होते हैं, यहाँ पे आ रहा है। और ये अनुमानित है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपके सिस्टम के साइज के हिसाब से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर 96 पिक्सल्स होते हैं, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। फिर 1 इंच में जो PT होता है 72 PT होते हैं, जी हाँ, 1 इंच में 72 PT होते हैं। और PC क्या है, एक PC में 12 PT होते हैं, मतलब समझो 1 इंच में 72 PT होते हैं और एक PC में 12 PT होते हैं। तो जो सबसे हाई वैल्यू होती है वो हमारी PC ही होती है, ठीक है। ये हमारी जो सबसे, अगर कोई कहे कि हाई वैल्यू कौन सी है तो वो है हमारी PC, क्योंकि एक PC में 12 PT हैं, तो आपके मान लो 6 PC में कितने होंगे, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ साइड में हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक हमारा यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि 1 इंच में, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर नहीं समझ में आएगा, मान लो ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 इंच में हमारे कितने PT हैं, तो हमारे 72 PT हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक PC में कितने PT हैं, तो 12 PT हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कहें कि 6 PC में कितने PT होंगे, तो गुणा करते हैं, 12 × 6 12 72 PT होंगे। और 72 PT बराबर कितना हो रहा है, 1 इंच हो रहा है, ठीक है। ये आपका 1 इंच है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि 6 PC = 1 इंच, बिल्कुल कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मान के चलो कि 6 PC में आपका 1 इंच हुआ जा रहा है, जबकि आपके पिक्सल्स कितने हैं, 1 इंच में 96 पिक्सल होते हैं, 1 इंच में 96 पिक्सल होते हैं, ठीक है। और 72 PT होते हैं, और सिर्फ ओनली 6 PC होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला अभी। तो इसलिए जो सबसे हाई वैल्यू है वो हमारी PC की है, ठीक है। तो आप इतना मान के चलते हैं। तो अब आप समझ चुके हो एब्सोल्यूट वैल्यू जो यूनिट्स होती हैं CSS में। अब इनका हम लोग अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उससे पहले समझते हैं रिलेटिव के बारे में। तो रिलेटिव खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक, रिलेटिव यूनिट्स इन CSS। अब रिलेटिव मैंने आपको बताया था कि ये किसी पे डिपेंड करती हैं, कि ये इतना होगा तब मैं इतना होंगी, ये इतना होगा तब मैं इतना होंगी, इस तरीके से रिलेटिव काम करती हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका EM, फिर आपका होता है REM, ठीक है, और फिर आपका VH, VW%, सबसे इंपॉर्टेंट EM REM, ठीक है। ये इंटरव्यू के दौरान और आपके डाउट के दौरान यही फंसते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इन दोनों में अभी बिल्कुल डाउट दूर कर दूंगा, सबसे पहले बाकी समझते हैं एक एक करके। तो EM क्या होता है, EM में देखो लिखा हुआ EM इज रिलेटिव टू द साइज ऑफ डायरेक्ट पेरेंट। डायरेक्ट पेरेंट का मीन्स क्या हुआ, अब थोड़ा समझते हैं।
यहाँ पे हम लोग ने एक टैग बनाया, मान लो डिव टैग, ठीक है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के लिए यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। मान लो ये है आपका डिव टैग, ठीक। इसके अंदर है एक पैराग्राफ टैग, हाँ या ना, ठीक। फिर इसको हम लोग ने क्लोज कर दिया तो डिव टैग। अब इसमें पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, आप बता सकते हो? बिल्कुल, ये हमारा जो डिव टैग है पूरा, ये डिव टैग ओपन एंड क्लोज, ये इसका पैराग्राफ का पेरेंट टैग है, ठीक। और ये जो पैराग्राफ है ये आपका चाइल्ड टैग है। जी हाँ, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि EM जो होता है वो अपने पेरेंट के साइज के हिसाब से होता है, ठीक है। तो EM अपने पेरेंट के साइज के हिसाब से होता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि डिव टैग का, अभी मैं समझाऊंगा, मान लो डिव टैग का साइज मान लो 40 पिक्सल है, ठीक है। और मैंने कहा पैराग्राफ का जब हम लोग ने विड्थ दी, तो मैंने पैराग्राफ की जब विड्थ दी तो मैंने कहा 1 EM रख दो। तो 1 EM बराबर कितना हुआ, 1 EM बराबर हुआ 40 पिक्सल, ठीक। 1 EM बराबर 40 पिक्सल हुआ। अब ये गुणा करता है, जितना आप यहाँ पे बढ़ाओगे, मैंने कहा अब 2 EM बराबर कितना होगा, तो ये गुणा करेगा 40 से, तो 40 दूना 80 EM, इस तरीके से, सॉरी पिक्सल, ठीक है। ये यहाँ पे गुणा करेगा, जितना बढ़ाते जाओगे उतना गुणा करता चले जाएगा। अगर हम लोग कर दे 3 EM तो यहाँ पे 120 पिक्सल आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो चीजें बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा EM टैग होता है वो अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। पेरेंट टैग जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आप 1 EM रखते हो और पेरेंट अगर 40 पिक्सल है तो ये भी 40 पिक्सल होगा, ठीक है। अगर आप 2 EM रखते हो, अगर पेरेंट यहाँ पे 40 पिक्सल है तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस तरीके से ये गुणा कर लेगा उससे। आप कहोगे भाई अगर 40 पिक्सल पेरेंट है और मुझे पैराग्राफ आधा रखना है इसका EM से, तो कैसे रखेंगे? तो हम लोग फिर यहाँ पे 0.5 EM कर देंगे। तो अब 0.5 का गुणा होगा तो आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो 40 का आधा 20 पिक्सल हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 पिक्सल हो जाएगा। कहोगे भाई बहुत डाउट लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि सारा डाउट दूर हो जाएगा, आप वीडियो बस लास्ट तक देखो, ठीक है। ये फिर मेरी गारंटी कि डाउट कैसे दूर करना है। अभी इतना समझ के चलो कि जो आपका EM टैग होता है ये अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। पेरेंट टैग का जितना साइज होगा उतने के हिसाब से ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके बढ़ा लेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं REM टैग। REM टैग क्या करता है जनाब, अपने साइज को HTML टैग के हिसाब से करता है। HTML टैग जो आपका index.html फाइल जो आपने बनाई है, HTML फाइल, उसके अंदर सबसे पहला जो टैग होता है HTML टैग, उसका भी एक अपना प्रॉपर साइज होता है। अगर हम लोग CSS ना भी जोड़ें तो ब्राउजर हर HTML टैग को अपना एक साइज देता है, ठीक है। तो जो REM टैग है वो HTML टैग के साइज के हिसाब से काम करेगा, वर्क बिल्कुल EM के तरीके करेगा, पर REM जो है वो HTML के साइज के हिसाब से अकॉर्डिंग काम करेगा। मान लो HTML का साइज मैंने 14 पिक्सल कर दिया इस टैग का, तो सब मान लो 14 पिक्सल के हो गए। तो अब हम लोग ने पेरेंट में मान लो या फिर चाइल्ड में मैंने REM टैग का यूज किया, तो 2 REM का मतलब क्या होगा, 2 REM का मतलब होगा 14 दूनी 28 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग 2.5 कर दें, सॉरी 0.5 कर दें, 0.5 REM तो कितना होगा 7, क्योंकि 14 का आधा 7 होता है। तो ये सब चीजें अभी आपको समझ में आएंगी। अब आपको मैं बताता हूँ VH क्या होता है। देखो VH को बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट मतलब 1% अपने पूरे विंडो के हाइट के बराबर होगा। कहोगे पूरे विंडो के हाइट के बराबर क्या कह रहे हो भाई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ले चलता हूँ ब्राउजर पे, और ब्राउजर की जो विंडो होती है यहाँ पे, ये देखो ब्राउजर विंडो है जिसपे आप HTML पेज बनाते हो। ये भी हमारा देखो ऊपर index.html पेज बना हुआ है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे पूरा देख लो, ये जितना साइज है उसके हिसाब से ये VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, उसकी हाइट के हिसाब से ले लेगा। पूरे हाइट का 1%, और अगर हम लोग यहाँ पे 100% देते हैं तो पूरा 100%, ठीक है। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल इसको करके यहाँ पे दिखाऊंगा भी, उससे पहले थोड़ा सा और समझते हैं। देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आ गए और मैं कलर को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलर में दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब समझो मेरी बात को, मैंने कहा VH जो है उसको
आप एक सेकंड, ये येलो कलर नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। ये जो VH है ये 50 भी होना चाहिए, ठीक है। VH जो 50 है विथ, ठीक है, विथ सॉरी हाइट जो है वो 50 VH है। ये जो हमारी हाइट हमने दी है ये हमने 50 VH दी है, तो ये कितना होगा, ये इतना होगा। पूरे विंडो का आकार मान लो यहां से लेकर नीचे तक जाएं तो ये 100 है, मान लो ये पूरा नीचे तक जाते हैं तो ये 100 है, ठीक है। तो इसका 50 कितना होगा, इतना होगा, तो ये 50% तक ले लेगा हाइट। तो VH का मतलब क्या होता है कि ब्राउजर विंडो के हिसाब से साइज नापता है। अगर पूरी ब्राउजर विंडो 100 है तो 50 यहां तक आएगा। मैंने कहा 1 यहाँ पे रखो तो 1 ये इतना लेगा, ठीक है। मैंने कहा 100 पूरा कर दो, इसको 100 VH हाइट दे दो, तो 100 VH हाइट मतलब समझ रहे हो, पूरा ये हाइट ले लेगा, इतनी पूरी नीचे तक, ये नीचे तक हाइट ले लेगा, यहाँ से पूरा नीचे तक, ठीक। तो ये विंडो के हिसाब से अपनी हाइट रखता है, ठीक है। तो आप VH समझ सकते हो कि व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट मतलब ये जो आपका ब्राउजर की विंडो का साइज है उस हिसाब से ये हाइट लेगा। इसी तरीके से हमारा एक टैग और काम करता है, उस टैग के बारे में भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं, यहां पे चलते हैं फिर से अपने, देखो अब व्यू डब्ल्यू क्या होता है, सेम VH जैसा काम करता है, सेम बिल्कुल सेम VH जैसा ही काम करेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो जाता है। थोड़ा क्या फर्क होगा, इसमें व्यू पोर्ट हाइट होता है, इसमें व्यू पोर्ट विड्थ होता है। और विड्थ क्या होती है, विड्थ आपकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये पूरे विंडो की चौड़ाई के हिसाब से होगा। अगर मैं आपको फिर से ले चलूं उसी विंडो पर, यहाँ पे आते हैं। अब देखो मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल, मैंने कहा जो विड्थ है, मैं कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। जो हमारी विड्थ है ये 50 VW कर दो, तो 50 VW मतलब समझ रहे हो कि ये यहां से लेकर आधी विंडो, ब्राउजर की आधी विंडो इतना तक रख लेगी, ये आपका 50 VW है। अगर मैं कह दूं कि 100 कर दो, ठीक है, 100 VW कर दो, ठीक है, तो 100 VW मतलब समझ रहे हो पूरा विड्थ ले लेगी, यहां से लेकर पूरा विंडो के लास्ट तक, इतना पूरा लास्ट तक ले लेगा, ये आपका 100 है। तो इस तरीके से अगर 50% 50 VW रख रहे हो तो इतना, 100 इतना, और 1 जब मैंने कहा 1%, तो 1% कितना होगा इसका, मान लो 1% इतना होगा, ठीक है, जस्ट इतना मान लो। अगर पूरा 100 का निकाले हैं इस पूरे साइज का तो इतना ही का लमसम निकलेगा 1%। तो ये इस तरीके काम करता है। VW क्या होता है, VW पूरी चौड़ाई ले लेता है इस तरीके से, और VH क्या होता है, VH पूरी हाइट ले लेता है इस तरीके से, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, ये नीचे तक हाइट ले लेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विंडो के हिसाब से VW और VH काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने PPT वाले नोट्स पर और जस्ट वहाँ पे कुछ चीज़ें और समझते हैं। देखो अब आपको समझ में आया होगा कि VW और VH कैसे काम करते हैं। VH अगर आप देते हो वैल्यू तो पूरा हाइट, जितनी विंडो की हाइट है उस हिसाब से, मतलब खड़ी खड़ी हाइट के हिसाब से ले लेगा। VW क्या है, चौड़ाई के हिसाब से ले लेगा। और परसेंटेज क्या है, अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग लेगा। पेरेंट टैग मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर डिव टैग है तो डिव टैग में जितना साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज दे सकते हो, 50, 100 इस तरीके से। तो चलिए अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम लोग समझने वाले हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं। अब विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग सबसे पहले जो समझने वाले हैं वो अपनी ऑब्सोल्यूट वैल्यू समझेंगे। ऑब्सोल्यूट वैल्यू जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये समझाई थी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पिक्सल, PT, PC, ठीक है, इनको पहले समझते हैं, फिर हम रिलेटिव समझेंगे। वन चीजें करके चलेंगे तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग डिव टैग बनाएंगे। बिना डिव टैग के यार काम ही नहीं होता CSS के अंदर, आप खुद जानते हो इस चीज के लिए। मैंने कहा डिव टैग ओपन करूं, ठीक है, डिव टैग ओपन किया, एंटर मारा, इसके अंदर पैराग्राफ टैग ओपन किया। पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, दिस इज अ पेरेंट टेक्स्ट, क्योंकि ये पेरेंट के अंदर आया है, ठीक है। तो इसको कैपिटल में लिखेंगे, दिस इज पेरेंट टेक्स्ट, ओके। अब इसी के अंदर एक और डिव टैग बनाएंगे। देख लो, एक डिव टैग पहले से बना है, इसी के अंदर एक और डिव टैग बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा होगा किसके लिए, चाइल्ड के लिए, ठीक है। ऊपर वाला पेरेंट के लिए है, ये जो ऊपर वाला ये पेरेंट के लिए है, और उसके अंदर जो बन रहा है ये वाला ये चाइल्ड के लिए है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ बनाएंगे।
तो इसके अंदर हम लोग ने पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर लिखेंगे दिस इज अ चाइल्ड टेक्स्ट, तो आपको समझ में आएगा सही से, ठीक है। दिस इज अ चाइल्ड टेक्स्ट, ओके, इतना हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं। आईडी सबसे पहले हम लोग पेरेंट वाली को देंगे, तो पेरेंट वाली को आईडी हम लोग मान लो आईडी का नाम ही पेरेंट रख देते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को डाउट नहीं होगा। तो हमने कहा पेरेंट, ठीक। अब उसके बाद हम लोग चाइल्ड वाली को आईडी देंगे, तो चाइल्ड वाली ये है उसके अंदर जो है, ठीक है। तो हमने कहा आईडी उसको दे देते हैं। आईडी देने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड, इसका नाम रख दिया चाइल्ड, ठीक है। अब आते हैं सीएसएस में। अगर आप देखो नए लोग हो, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं मालूम है सीएसएस के अंदर, तो आप मेरा पूरा सीएसएस कोर्स स्टार्टिंग से पहले देखो जाकर, तब ये सब चीज़ें समझो, क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज होने ही वाले हो कि मान लो आपको सीएसएस फाइल कनेक्ट कैसे करते हैं, सीएसएस का सिंटेक्स क्या होता है, यही नहीं पता है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आते हैं सीएसएस वाली फाइल में और थोड़ा सा स्पेस लेकर यहाँ पे हम लोग पेरेंट टैग ओपन करेंगे। पेरेंट टैग नहीं, पेरेंट की आईडी जो हम लोगों ने दी है। तो आईडी सिलेक्टर क्या होता है, हैश लगाएंगे और यहाँ पे आईडी का नाम दे देंगे। आईडी का नाम है पेरेंट, ठीक है। क्या हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लें, बिल्कुल हाँ कर लेंगे, ठीक है। इसी के नीचे हम लोग चाइल्ड का कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट नीचे आते हैं, हैश लगाया, चाइल्ड CHILD चाइल्ड, चाइल्ड के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंटर दबाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेरेंट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बॉर्डर बना लेते हैं, क्योंकि जो हमारी विथ है, विथ को हम लोग जब समझाएंगे तो विथ दिखनी चाहिए। तो विथ जब ही दिखेगी जब विथ का एक बॉर्डर होगा अपना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं। तो बॉर्डर में हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर मैंने आपको पढ़ा रखा है 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेंटीमीटर को। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है और दोनों टेक्स्ट नॉर्मल आ रहे हैं। ये बॉर्डर अभी हम लोग ने पेरेंट के अंदर चढ़ाया है, चाइल्ड के अंदर अभी हम लोग को लेना देना नहीं है। अभी ऊपर वाले से आप समझो, ठीक है, ऊपर वाला आपका पेरेंट टेक्स्ट है, इसमें अभी हम लोग विथ अप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पर आए और हमने कहा विथ जो है दे दो, कितनी दे दें, 10 सेंटीमीटर दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा 10 cm दे दो। देखो cm ऑप्शन देता है, विजुअल स्टूडियो कोड भी देता है, क्योंकि वो जानता है सेंटीमीटर में दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं और उसको रन करते हैं। तो उसकी 10 सेंटीमीटर हाइट क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि एक सेकंड, हम लोगों ने यहाँ पे शायद पेरेंट की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी की है। आते हैं index.html में, यहाँ तो सब सही है। हुआ क्या देखो मैं आपको बताता हूँ, एक गड़बड़ी हम लोग ने यहाँ पे की है समझाने में। हम लोग देखो बॉर्डर दिए हैं और ये आपका पेरेंट जो हम लोग ने आईडी दी है डिव टैग की दी, ना कि पैराग्राफ पे। तो हम लोग जो विथ लगा रहे हैं वो इस बॉर्डर पे लगा रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, फॉन्ट की चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम लोग इस पे ध्यान न दे के अभी हम लोग देखो इस बॉक्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये चौड़ाई है आपकी, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, ठीक है। अब करना क्या है, हम लोग आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पे 10 की बजाय 20 करते हैं। तो देखिए 20 सेंटीमीटर में कितना बढ़ेगा, आप थोड़ा अनुमान लगा लो, जिससे जब आप यूनिट दो तो आपको अंदाजा रहे 20 सेंटीमीटर में इतना बढ़ा, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग 15 कर दें, ठीक है, सॉरी 15 कर दें तो कितना रहेगा, मैं यहाँ पे इसको 15 करके दिखाता हूँ आपको। विजुअल स्टूडियो कोड पर आते हैं, ये एक सेकेंड बार बार ओपन हो रहा है, 15 और इसको हम कर देते हैं 15, ठीक। अब 15 करने के बाद इसको रन किया तो देखो ये 15 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए होंगे कि सेंटीमीटर में किस तरीके दिया जाता है। कहोगे अभी भाई बहुत सरल लग रहा है, तो अभी रिलेटिव वाले पे आने दो, सब समझ में आएगा कितना सरल चीज़ है। तो सेंटीमीटर बाद आते हैं मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर वैल्यू जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए हम लोग 100 मिलीमीटर कम से कम देंगे, ठीक है। तो आप पहले आप ये देख लो कि अभी कितना बॉक्स आ रहा है। अभी अगर हम लोग रन करें तो बॉर्डर का साइज देख लो, रन करके दोबारा से इसको कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इतना साइज आ रहा है, ठीक है। अगर आप विथ हटा भी दो थोड़ी देर के लिए, मान लो विथ हम लोग यहाँ से हटा भी देते हैं, देख लो बाय डिफॉल्ट ये साइज आ रहा है, ठीक है, जो अपने आप दी गई है, ठीक है। पैडिंग और मार्जिन जो अपने आप दी गई है ये अपने आप आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके डिसाइड करने वाले हैं जनाब, आप देखिए यहाँ पे अभी तक जैसे कर रहे थे, पेस्ट मारा, विथ ओपन करेंगे। विथ ओपन करने के बाद में मैंने कहा यहाँ पे 15 नहीं 100 मिलीमीटर रख दो, 100 mm, ठीक है। 100 mm रखाया मैंने
तो mm रखाने के बाद अब देखो यहाँ पे रन करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद में ये 100 mm इतनी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर 100 को हटाकर यहाँ पे 400 कर दें, मान लो यहाँ पे हमने कर दिए 400, तो अब देखो बॉर्डर का साइज कितना हो गया, बिल्कुल यहाँ तक। तो इसलिए हम लोग को कम रखना होता है। ये लास्ट तक देखो जा रहा है, एक्स्ट्रा इसने स्पेस ग्रैब किया और इसने mm में बढ़ा लिया। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे 400 mm करने के बजाय हम लोग यहाँ पे 200 mm करते हैं, ठीक है। तो 200 mm में देखो ये इतना आ रहा है, ठीक है। 100 में इतना, 200 में इतना, 400 में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके आप बॉर्डर की जो विड्थ है ये हम लोग दे रहे हैं। बॉर्डर को इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि जो विड्थ हम लोग देंगे वो आपको पता चलेगी, दिखेगी साफ साफ। अब हम लोगों ने यहाँ पे mm में समझ लिया। आपको नहीं यूज़ करना है सेंटीमीटर, नहीं यूज़ करना है mm, पर आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर mm में भी दिया जा सकता है। जस्ट हम लोग आते हैं इंच में, ठीक है। mm के बाद जस्ट मैंने पढ़ा था इंच में, तो इंच हम लोग कितना रखते हैं, 5 इंच रख दें डायरेक्ट। तो IN यूज़ करेंगे, ठीक है। 5 IN मतलब 5 इंच, ठीक है। अब आते हैं, ये आपका 5 इंच है। अब अगर हम लोग इसको 7 कर दें तो जस्ट हटाया, 7 मारा। अब मान लो इसको यहाँ पर रन करते हैं तो ये 7 इंच है। इसी तरीके अगर हम लोग इसको हटाकर 8 कर दें तो यहाँ पे 8 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइज बढ़ रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि लाइव काम करती है सर्वर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 5 इंच हो गया, 7 इंच, 8 इंच। अब लोग पिक्सल में देते हैं। तो पिक्सल में जब हम लोग चीज़ों को देते हैं तो पिक्सल क्या होते हैं, एक तरीके से डॉट 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 करके छोटे 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 पिक्सल करके पूरी स्क्रीन बनाते हैं। तो मैंने कहा 500 पिक्सल देते हैं, ठीक है। 500 पिक्सल में कितनी चौड़ाई आएगी, तो ये देखो 500 पिक्सल में इतनी आ रही है। मैंने कहा 800 देते हैं, 800 में कितनी आएगी, तो इसको कुछ नहीं, जस्ट 800 कर देते हैं। 800 में विड्थ की चौड़ाई आप देख सकते हो इतनी आ रही है। तो ये आपके 500 या 800। तो जब आप पिक्सल में देते हो तो इतनी आपके साइज में फ़र्क आता है। मैं फिर से इसको 500 कर देता हूँ। अब हम लोग इसी को PT में देंगे। तो अभी आप पिक्सल में देख लो, पिक्सल में कहाँ पर आ रही, पिक्सल में जस्ट यहाँ पर आ रही, ठीक है, इस जगह पे आ रही है। अब हम लोग इसको PT में जब देंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 इंच में 96 पिक्सल होते हैं, जबकि 1 इंच में 72 PT होते हैं। मैंने यहाँ पे आपका जस्ट नोट भी किया है, ये देखो 1 इंच में 96 पिक्सल होते हैं और 1 इंच में 72 PT होते हैं। तो पिक्सल से PT का साइज बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पिक्सल में ज़्यादा पिक्सल लग रहे हैं तब 1 इंच हो रहा है, और PT में कम PT में ही 1 इंच हुआ जा रहा है। तो चलिए आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, और PX की बजाय हम लोग बस यहाँ पे PT कर देंगे, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग को नहीं करना, 500 PT कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो देखो 500 PT में साइज बढ़ गया। पिक्सल में इस जगह पे आ रहा था, PT में इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से PT हो गया। अब जैसे हम लोग PC देंगे तो PC में और साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 6 PC मतलब 1 इंच, और एक PC में देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक PC में 12 PT होते हैं, हाँ या ना, एक PC में 12 PT होते हैं। तो आपके 6 PC में 1 इंच हो जाएगा, 6 PC में 72 PT, 72 PT मतलब 1 इंच। तो यहाँ पे आएंगे और हम लोग PC कर देंगे। तो नमसम अगर 500 PC कर दिया तो अंदाजा लगाओ कि 500 PC को कैलकुलेट करके हमें कमेंट में बताओ कि PT में कितना हुआ, ठीक है। सबसे पहले PC को PT में कन्वर्ट करो, ठीक है। एक PC में कितना होता है, 12, और 500 PC है तो इसको कैलकुलेट करो, मुझे कमेंट में बताओ आप लोग। अब देखो यहाँ पे कितना लंबा साइज हो गया। इस तरीके से हम लोग इसका एंड भी नहीं देख पा रहे हैं, इतना लंबा बॉर्डर का साइज हो गया है। ये हमारा PC में वैल्यू देने की वजह से हुई है, क्योंकि सबसे हाई होता है आपका PC। एक PC में 12 PT होते हैं, इतना समझो, 12 PT, ठीक है। और 500 PC दिए हुए तो कितने होंगे आप खुद सोचो। तो मजा आया नहीं ये सब समझ के। लमसम मेरे हिसाब से देखो, आप कैलकुलेट करना, मेरे हिसाब से 41 के आसपास बैठेगा, जाके 41 PT के आसपास हिसाब से। ये देखो PC में वैल्यू आपको जल्दी देनी नहीं होती, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा, और आप अभी नए हो तो ये आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको पिक्सल में वैल्यू देनी होती है, ठीक है। तो आपने क्या क्या समझा, आपने समझा यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पिक्सल, PT, PC। तो ये हमारी क्या कह सकते हैं, ऑब्सोल्यूट की सारी वैल्यू खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल, मैंने सेंटीमीटर समझा दिया, मिलीमीटर, इंच, पिक्सल में 96 पिक्सल है, तो उसी के अंदाज से देना कि अगर 1 इंच आपको बढ़ाना है तो 96 पिक्सल रखो, ठीक है। 6 इंच बढ़ाना है तो 550 पिक्सल रखो, इस हिसाब से हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। PT में वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, अगर दे रहे हो तो फिर भी अंदाजा रखना कि अगर 72 PT दे रहे हो तो 1 इंच का साइज बढ़ेगा,
किसी भी चीज़ का 1 इंच विड्थ बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपको जितने इंच बढ़ाने हो उतने पीटी बढ़ा लेना, ठीक है। गुणा भाग करना होता है, सिंपली आप कर सकते हो यार, जब खुद ही आप अंदाजा लगाओ, एक पीसी में 12 पीटी है तो 6 पीसी में कितने होंगे, 72 पीटी होंगे, और 72 पीटी हैं तो मान लो 1 इंच हुआ तो 1 इंच बराबर 6 पीसी मान सकते हैं। तो आई होप आप इतनी मैथ लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे साइड में कैलकुलेट भी करके आपको दिखाया है कि 1 में 72 हैं तो 6 में 1 पीसी में आपके 12 हैं, ठीक है, 1 पीसी में आपके 12 हैं, ये देखो 1 पीसी में 12 हैं, ठीक है। तो 6 में कितने हुए 72, और 72 पीटी बराबर 1 इंच, तो क्या बराबर 6 पीसी बराबर 1 इंच हो जाता है। तो इसीलिए आपको पीसी में जब भी वैल्यू देनी हो तो इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत हाई रेंज की वैल्यू होती है। मात्र 6 पीसी में ही 1 इंच कवर हो जाता है। 36 6 इंच बढ़ाना हो तो 36 पीसी कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव पे। रिलेटिव में आए, रिलेटिव में सबसे पहले देखो EM REM नहीं समझेंगे, हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, फिर VW, फिर VH, फिर VW, इस तरीके से समझते हैं। तो करना क्या होगा, मान लो ये सब हम लोग हटा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पर बॉर्डर लगा रहने देते हैं। देखो बॉर्डर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्थ को सबसे पहले परसेंटेज में विड्थ समझते हैं। तो 500 मान लो यहाँ पे हम लोग ने दे रखी है पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल कर देते हैं 800 पिक्सल, 500 नहीं करना है, 800 पिक्सल कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो परसेंटेज में वैल्यू देते हैं वो समझते हैं। अभी देखो उसको रन करते हैं। रन करने के बाद में यहाँ पे हम लोग विड्थ दिए हैं 800 पिक्सल, ठीक है। और अब हम लोग इसकी चाइल्ड का भी एक बॉर्डर देंगे, चाइल्ड का भी एक बॉर्डर बनाएंगे। तो चाइल्ड का बॉर्डर बनाने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ लाकर पेस्ट करते हैं, टैब पहले दबाया और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ठीक। अब इसकी भी हम लोग एक विड्थ देंगे। तो इसकी विड्थ मान लो हम लोग ने दे दी 50%, ठीक है। परसेंट में वैल्यू दे रहे हैं ना, परसेंटेज में अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो 50% का मतलब कितना हुआ, अगर आप कमेंट कर सकते हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि अगर मैंने यहाँ किया 50%, ठीक है, तो इसकी चाइल्ड वाले की वैल्यू कितनी होगी, चाइल्ड का साइज कितना होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये चाइल्ड वाला जो बॉर्डर है इसका साइज कितना है, मुझे आप बताओ। आप यहाँ से देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर पेरेंट की विड्थ 800 पिक्सल है और चाइल्ड के मैंने 50% दी है तो कितना होगा। आप यहाँ पे नियम पढ़ो पहले, नियम क्या कहता है। एक सेकंड में इसके फुल साइज करता हूँ। देखो नियम कहता है रिलेटिव टू पेटेंट लिखा है, जबकि यहाँ पेरेंट होना चाहिए, ठीक है, आर लगना चाहिए। तो आप समझो रिलेटिव टू पेरेंट, ठीक है। तो पेरेंट के हिसाब से अगर चल रहा है और ऊपर दिया है 800 पिक्सल और मैंने नीचे दिया 50%, तो अगर इसको पिक्सल में मैं बताऊं तो कितना होगा, आप अंदाजा लगाकर बताओ जल्दी से कि पेरेंट का साइज है 800 पिक्सल और चाइल्ड का 50%, तो 800 पिक्सल का 50% कितना हुआ 400। बिल्कुल सही जवाब आपका। देखो 800 पिक्सल है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 50% से, तो 400 पिक्सल में आ जाएगा, ठीक है। अगर 60% करेंगे तो 10 बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपने जितना पेरेंट का साइज दिया है उसी हिसाब से अगर आप परसेंटेज देते हो, मान लो हमने पूरा यहाँ पे 100% कर दिया या फिर 90 कर देते हैं, ठीक है। मान लो हमने इन्हें 90% कर दिया, अब कितना होगा। अब क्या हम लोग कह सकते हैं कि 700 पिक्सल होगा इसका साइज, बिल्कुल होगा। देख लो सिर्फ 10 पिक्सल का अंतर रह गया यहाँ पे, 700 पिक्सल चाइल्ड का आ गया साइज और यह है टोटल 800 पिक्सल। तो जो आपका परसेंटेज में जब भी वैल्यू देते हो तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। पेरेंट में आपने जितना साइज दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब इसका टोटल 100% मान लो हम लोग करते हैं, तो इसका 100% कितना होगा मुझको आप बताओ। इसका 100% टोटल कितना होगा 800 पिक्सल होगा, क्योंकि पेरेंट का साइज 800 पिक्सल है तो चाइल्ड का भी साइज 100 पिक्सल है, 100% है तो 800 पिक्सल ही होगा। अब आप हो, आप देखो मान लो आपके पिता कितने भी बूढ़े हो जाएं, पर क्या आप अपने पिता से बड़े हो जाओगे, नहीं बड़े होगे। हाइट वाइज में नहीं बात कर रहा हूं, पर एक आप एज मान लो या फिर एक सम्मान के तौर पे क्या आप अपने पिता से बड़े हो जाओगे, नहीं होगे। उसी तरीके यहाँ पे चाइल्ड वाला भी काम कर रहा है कि चाइल्ड का 100% मतलब आपका 800 पिक्सल। आप यहाँ पे अगर मैं मान लो 800 की बजाय कर दूं 900, तो अब इसका 100% कितना होगा, अब इसका 100% मतलब 900 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लो अब यहाँ पे हम 90 कर दें तो 90 का मतलब कितना होगा, मान लो कुछ ना करें यहाँ पे 90 करें तो 900 से मान लो 900 का 90% कितना हुआ 80, तो यहाँ पे 80 पिक्सल का साइज आ जाएगा। इस तरीके से काम करेगा। तो जो आपका चाइल्ड टैग है वो आपके पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग काम करता है।
पेरेंट टैग में आपने जितना साइज दिया होगा उतना साइज उसके लिए 100% है। अब उसके अकॉर्डिंग आप कितना परसेंट देते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने यहाँ पे 900 पिक्सल दिया है तो चाइल्ड का 100% मतलब 900 पिक्सल। अगर यहाँ पे अगर कोई 100% लिख देता है, अब मान लो मैंने 100% लिख दिया और मैं पूछूं कि इसकी टोटल साइज कितनी है, तो आप कहोगे भाई 900 पिक्सल, क्योंकि 900 पिक्सल पेरेंट की है तो इसकी भी 900 पिक्सल ही होगी। 100% मतलब 900 पिक्सल। अगर यहाँ पे 90% लिखा है तो यहाँ पे समझ लो 900 से 10 कम 800 पिक्सल। इसी तरीके जितना यहाँ पे लिखते हो उस अकॉर्डिंग आपका परसेंट काम करता है। परसेंट हमेशा अपने पेरेंट टैग के साइज के हिसाब से काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे VW और VH के लिए। तो काफ़ी मज़ेदार लगा मेरे को ये। तो आते हैं यहाँ पे VH और VW समझते हैं। सबसे पहले VH समझेंगे फिर VW समझेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज से हटाते हैं साइज थोड़ी देर के लिए विथ का और यहाँ पे कर लेते हैं ओके 50 VH। ठीक है, तो 50 VH ओके ठीक है ये। अब यहाँ पे मान लो हम लोग 50% कर देते हैं। तो आई होप आप अंदाजा लगा पाओगे। VH मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि आपकी ब्राउजर की जो विंडो होती है तो इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट। ब्राउजर की विंडो की हाइट के अकॉर्डिंग होगा। तो 50 है तो ब्राउजर की विंडो की हाइट अगर ये है तो 50 इतना होगा। मान लो यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो आकर इस जगह पर रुक जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे VH काम करना चाहिए विथ सॉरी यहाँ पे विथ हाइट देनी थी यार, ये हाइट पे काम करता है HEIGHT, क्योंकि विथ हाइट ठीक है। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट और VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विथ। तो अब देखो इसने यहाँ तक 50% एरिया कवर कर लिया है। ठीक है, पूरी विंडो का 50% एरिया इसने यहाँ तक कवर कर लिया है। जहाँ मेरा कर्सर है ये देखो, अगर मैं 100 कर दूंगा तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। चलो मैं 100 करके भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ, ठीक है, VH को 100 कर दूं तो अब इसने पूरा विंडो का साइज ले लिया। देखो पूरा बॉर्डर ले लिया नीचे तक, ऊपर से स्टार्ट किया नीचे तक देखो यहाँ तक आ गया। 50 करेंगे तो इसका आधा आएगा। मैं फिर से 50 करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 50 किया तो ये आधा आया। ठीक है, इसका ये देखो। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना करूँ 40 कर दूँ, ठीक है, तो इसका 40 नहीं तो 30 कर देते हैं। मान लो 30% कर देते हैं तो पूरे विंडो का 30% साइज कवर करेगा। देखो यहाँ तक। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? ये अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग चल रहा है। पेरेंट टैग किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? वो आपके ये पूरा विंडो के साइज के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड टैग में क्या लगा हुआ है? 50%। ठीक है, तो 50% मतलब समझ रहे हो कि अगर ये 30% कवर कर रहा है पूरे विंडो का साइज तो ये 15% कवर कर रहा है पूरे विंडो का साइज। तो बड़ा मतलब समझ रहे हो कि ये जो पेरेंट टैग है इसमें VH लगा हुआ है तो 30 VH का मतलब पूरे विंडो का 30% एरिया ये कवर करेगा। तो ये कवर कर लिया। और चाइल्ड में क्या लगा है? 50%। तो 30 का 50 कितना होगा? आप मुझे बताओ 30 का आधा कितना होगा? 15। तो ये 15% कवर कर रहा है। इस तरीके से काम करेगा। और ये विथ पे नहीं लगा, ये विथ पे लगा। मालूम मैं इसको हाइट पे लगा देता हूँ तब ये काम करेगा। अभी ये देखो मैं हाइट पे इसको लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये विथ पे लगा था, अब देखो। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। यहाँ पे बॉर्डर हम लोग ने इसीलिए दिया था कि काम कर जाए। अब देखो 30 VH ये विंडो का आधा 30% ले रहा है और इसकी हाइट जो चाइल्ड वाले की है 50%, अपने पिताजी के 50%, मतलब 30 VH है तो इसका 15 VH होगा मान लो। ठीक है, तो अब हम लोग VH समझ चुके हैं। क्या हम लोग VW समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो हम लोग अब हाइट को हटाकर यहाँ पे विड्थ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने विड्थ किया और यहाँ पे भी हम लोग मान लो विड्थ कर लेते हैं 50%। कुछ नहीं करना यहाँ, तो बस इतना कर देंगे। यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे विड्थ। ठीक है, ये हमने लिख दिया विड्थ। ओके, आप समझो कि यहाँ पे हम लोग विड्थ देंगे VW में। मैंने कहा 50% VW, परसेंट नहीं देना होता, सिर्फ VW लिखना होता है। तो व्यू पोर्ट विथ मतलब पूरे ब्राउजर की विंडो की चौड़ाई के हिसाब से, पूरी चौड़ाई के हिसाब से देखो 50% एरिया इसने कवर कर लिया। यहाँ तक 50% एरिया होता है। अब देखो मेरा कर्सर देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। टोटल ये एरिया कितना हुआ? 100। इसका आधा 50 कितना होगा? इतना होगा। तो इसने 50 ले लिया यहाँ पे इतना। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ 80 ले लो, ठीक है, थोड़ा सा मजा करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 50 को हटाते हैं। मैंने कहा 80 ले लो।
ठीक, तो इसने 80 ले लिया, 80%, और इसने कितना छोड़ दिया 20%। मैंने कहा 100 ले लो, ठीक है, तो और मजा करते हैं इसके साथ। मैंने कहा 100 ले लो, ठीक है, तो अब ये कितना होगा, 100% एरिया इसने पूरा कवर कर लिया। तो 100 मतलब देख रहे हो ना कि लास्ट तक गया है, तो ये बिल्कुल कोने पर जाकर चिपक गया जाकर। तो अगर हम लोग इससे कहें कि 90 ले लो, ठीक है, 90% एरिया तुम्हारा हो गया, ठीक है, तो ये 90 ले लेगा। तो ये देखो ब्राउज़र पे यहाँ पे 90 यहाँ तक होगा ना, पूरा ये 100 यहाँ तक है, तो इसने पूरे ब्राउज़र की विंडो के हिसाब से 90% एरिया कवर कर लिया। तो इस तरीके काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा टफ चीज़ें समझते हैं। देखो हम लोग ने परसेंटेज समझ लिया, BS समझ लिया, VW समझ लिया। यहाँ पर आते हैं नीचे से, ये हम लोग ने खोल लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परसेंट समझ लिया, VW BS समझ लिया। अब REM और EM, काफ़ी मतलब बहुत से बच्चे इसी में गड़बड़ा जा रहे हैं सर EM। चलो आते हैं फिर इसको समझाते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, विजुअल स्टूडियो कोड पर आते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड पे आने के बाद में आप करते क्या है, ये देखो विड्थ में नहीं दिया जाएगा, अब ये दिया जाएगा फॉन्ट साइज में, ठीक है, फॉन्ट साइज में देते हैं इसको। तो इसको हटा देते हैं, अब बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देते हैं फॉन्ट साइज। तो मैंने दिया फॉन्ट साइज, इसको कितना दे दें, मान लो 30 पिक्सल दे दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको 30 पिक्सल दे दिया पेरेंट को। अब आते हैं यहाँ पर चाइल्ड पे। चाइल्ड में हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पे चाइल्ड में हम लोग ने किया, सबसे पहले तो इस थोड़ा सा एंटर दबा के स्पेस ले लेते हैं इस तरीके से। चाइल्ड में भी हम लोग फॉन्ट साइज लेंगे, पर फॉन्ट साइज हम लोग लेंगे इसमें EM में, ठीक है। तो हम लोग ने अभी इसको रखा 1 EM। क्या आप मुझको अभी बता सकते हो कि 1 EM मतलब कितने पिक्सल होंगे, 1 EM कितना साइज है इसका? चलो देखते हैं। अभी तो दोनों कहोगे भाई बराबर आ रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि जितना पेरेंट का साइज है उतना ही इसका साइज है? बिल्कुल, 1 EM मतलब 30 पिक्सल इसका साइज है, तो 30 इसका भी साइज है। पर अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय 2 कर दूं, तो मैंने आपको बताया था कि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है। तो पेरेंट अगर 30 है तो ये पेरेंट से गुणा करके चलेगा, कहेगा मैं आगे चलूंगा पिताजी से, 2 कदम आगे उनकी रक्षा करते चलूंगा। तो ये 30 से 2 कदम आगे चलेगा, मतलब 30 दूनी 60 पिक्सल, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि देखो वो ऊपर वाला 30 है, ठीक है, ये 30 है और ये 60 पिक्सल साइज आ गया क्योंकि 2 लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको लगा दूं 3, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दूं 3, तो अब बताओ इसका साइज कितना होगा, क्योंकि इसके पेरेंट का साइज है 30 पिक्सल और इसका साइज है 3M। तो 3M मतलब 3 का गुणा 30 से होगा, तो 30 3 90, तो इसका साइज 90 पिक्सल हो गया। तो ये यार मजा इस तरीके हम लोग करते हैं। अगर थोड़ी देर मान लो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं 2 कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व किया करो यार। मैं फ्री में देखो आपको समझा रहा हूँ बैठ के सब कुछ। देखो मेरे पास ऐसा नहीं है कि कोई खाली बैठा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप तो कुछ मेहनत करो मेरे साथ में। अब मैंने कहा यहाँ 2 EM कर दिया और मैं यहाँ कर दूं 40। तो अब बताओ इसका साइज, चाइल्ड वाले जो फॉन्ट का साइज कितना आएगा, मुझे जल्दी से बताओ कि इसका 2 EM है, इसका 40 EM है, तो कितना साइज आएगा चाइल्ड वाले का? ये साइज कितना है मेरे को ये बताओ, ये साइज कितना है? ये है 80 EM। क्यों? क्योंकि इसका 40 है तो इसका 80 होगा, क्योंकि दोगुना होता है। ये 40 है तो 2 गुना किया तो 40 दूना 80 EM, ठीक है। तो इसी तरीके से जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग तो चलता है, पर जब आप यहाँ पे 1 दोगे, मान लो अगर हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है, मैंने कहा 1 EM दे दिया, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ये 40 रखेगा, बराबर आएंगे दोनों, देखो ऊपर 40 ये भी 40, ठीक है। ये ना कहना कि देखो थोड़ा साइज आएंगे, वो विथ हाइट के हिसाब से होता है। देखो अभी दोनों बराबर है साइज में, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको 40 1 हटाया और यहाँ पे 2 लगाया, तो अब ये देखो 40 दूना 80, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। 40 दूना 80, 3 कर दे कितना होगा, 40 3 120। तो आते हैं कितना हुआ, ये देखो इतना बड़ा साइज हो गया, ओके। इस हिसाब से आपका EM टैग काम करता है। अब कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि EM टैग कैसे काम करता है, तो आपको बताना है कि EM टैग जो है वो अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग काम करता है, पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग, ठीक है। पेरेंट टैग में जितना होगा उसका वो मल्टीप्लाई करके साइज दे देगा। अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूं सिर्फ, ठीक है, तो 40 दूना 80 हो जाएगा। 1 करूंगा तो 40 रहेगा। आप कहोगे भाई अगर 40 का आधा करना है, मतलब ऊपर जो पेरेंट का साइज है वो 40 पिक्सल है, देखो ये 40 पिक्सल है
और ये नीचे कितना 80 है अभी। अगर मुझे 40 का आधा करना है तो कैसे होगा, थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, थोड़ी सी, तो कैसे होगा आप मुझे बताओ। यहाँ पे क्या हम लोग अगर 0.5 कर दें, कुछ नहीं सिर्फ 0.5 किया, पॉइंट नहीं लगा, ये पॉइंट लगा 0.5, तो 40 का आधा 20 पिक्सल साइज, ठीक। तो ये आपका 40 पिक्सल, ये 20 पिक्सल। तो इस तरीके से ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में काम करता है, ठीक। इसी तरीके जैसे ये EM है, इसी तरीके REM होता है। REM पेरेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, REM किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, REM काम करेगा इसके अकॉर्डिंग, ये HTML टैग जो है इसके साइज के अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि हर टैग का अपना एक साइज होता है। अगर आप उसको साइज CSS से नहीं दे रहे हो तो उसको अपना साइज ब्राउजर खुद अपना एक साइज दे देता है। वैसे HTML का बाय डिफॉल्ट साइज ये टैग प्रोवाइड कराता है, HTML टैग। तो मान लो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद CSS वाली फाइल में जाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ CSS वाली फाइल में जाता हूँ और इस HTML टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा एक सेकेंड, HTML टैग सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने कहा इसका साइज जो है फॉन्ट साइज वो हम लोग 14 पिक्सल रख देते हैं। तो ये हमने फॉन्ट साइज में हमने कहा 14 पिक्सल रख दिया, ठीक, ओके। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पेरेंट टैग को भी नहीं छेड़ेंगे, पेरेंट टैग में 40 पिक्सल पड़ा रहने दो। अब देखो ये चीज मैं अप्लाई करता हूँ कहाँ पर, अप्लाई करूंगा चाइल्ड टैग पर। मैंने कहा यहाँ पे टू REM। अब मैं आपको REM प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, EM भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। EM काम करता है अपने पेरेंट टैग के हिसाब से, पर REM काम करता है अपने HTML टैग के हिसाब से। HTML के जितना साइज होगा उतना ही वो अपना साइज मानकर चलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बताओ कि 2 REM लिखा है और HTML टैग का साइज 14 पिक्सल है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने सेट कर दिया है। ये जो हमने सेट किया है, अगर हम लोग अब किसी टैग का साइज नहीं देंगे तो कुछ भी लिखोगे HTML के अंदर वो 14 पिक्सल के अंदर ही आएगा, क्योंकि HTML सबका पेरेंट टैग होता है, सारे टैग्स का पेरेंट टैग HTML है। इसी के अंतर्गत सारे टैग्स लिखे जाते हैं। आप कोई भी पैराग्राफ लिखो अब वो 14 पिक्सल साइज में ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हम लोग ने पूरे HTML का साइज 14 पिक्सल कर दिया है। अब जब तक आप अलग से उसका साइज अलग से सेट नहीं करते हो, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि चाइल्ड टैग जो हम लोगों ने लिखा है पैराग्राफ में, यहाँ पे आते हैं index.html में, और इसका ये जो दिस इज ए चाइल्ड टेक्स्ट ये कितना साइज का आएगा मुझे ये बताओ। यहाँ पर 14 लिखा है और यहाँ 2 REM लिखा है, जाहिर सी बात है ये EM की तरीके काम करेगा, बस कॉन्सेप्ट अलग है, ये इससे गुणा करेगा। तो 14 दूनी 28 पिक्सल, देखो एक सेकेंड, हाँ 14 दूनी 28 पिक्सल। अब कहोगे भाई ये क्यों बड़ा आ रहा है, हम लोग इससे तुलना ही नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो इससे तुलना कर रहे हैं HTML वाले से। इसका 40 से 40 रहने दो। अब मान लो इसको भी मैं यहाँ पे 2 REM कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो मैं इसको कर देता हूँ 2 REM, ठीक है। मैंने कहा 2 REM, तो ये भी कितना आएगा, ये भी 28 पिक्सल आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों अब 28 पिक्सल के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टोटल साइज मैंने जो कर दिया 14 पिक्सल HTML का रूट टैग जो होता है, जो सबका जड़ है एक तरीके से, मतलब जो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये HTML टैग स्टार्टिंग है यहाँ से, इसी के अंदर संपूर्ण HTML लिखते हो, ये क्लोजिंग टैग है, इसी के अंदर सारी HTML लिखी जाएगी। अब कोई भी पैराग्राफ लिखो जिसका आप CSS से साइज नहीं देते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट साइज 14 पिक्सल ही आएगा, क्योंकि हम लोग ने पूरा HTML का साइज 14 पिक्सल यहाँ पे सेट कर दिया है। और REM काम भी उसी के हिसाब से करता है, HTML टैग के हिसाब से। तो अब जो दो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें 14 लिखा है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 14 के बजाय 15 कर दूं तो अब 2 REM का मतलब कितना होगा, 15 दूनी 30। ये देखो अब ये 30 पिक्सल्स के दोनों आ रहे हैं। आपको हल्का सा पता नहीं चलेगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा अंतर नहीं समझ में आएगा। पर आप ये चीज समझो कि काम कितना अलग तरीके से हो रहा है कि ऊपर 14 है, नीचे आपने 2 REM लिख दिया, ठीक है। तो 2 REM ने इससे गुणा किया तो 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ पे कितने पिक्सल का, 30 पिक्सल का साइज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कुछ ना करूं, देखना सेम इसी REM को हटाकर 30 पिक्सल कर दूं तो साइज देखना कुछ भी बढ़ेगा नहीं। आपके सामने मैं विंडो को डबल कर लेता हूं। अगर आपको लग रहा है 30 पिक्सल साइज नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको इस जगह कर लूं और एक सेकेंड इसको मैं इस तरीके खोल लेता हूं, इसको इस तरीके से, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं आया जहाँ 2 REM लिखा है, अब यहाँ पे 30 पिक्सल करता हूँ, ठीक है।
मैंने कहा 15 दूनी 30 यहाँ पे हो रहा है, ये जो साइज है 30 पिक्सल है, ये मैं कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये 30 नहीं हुआ और मैं यहाँ पे 30 पिक्सल बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका साइज बढ़ना या घटना चाहिए, नहीं बढ़ेगा घटेगा। देखो 30 पिक्सल अभी ना देखो, मैं जब तक डाल रहा हूँ तब तक आप उसमें ना देखो, जब मैं डाल दूँ अब देखना उसी के बराबर आ गया। देखो मैंने नीचे तो 2 REM करके रखा है, ऊपर 15 करके रखा है और इसको मैंने बाय डिफॉल्ट 30 पिक्सल दिया है। अगर ये 2 REM 30 पिक्सल ना हो रहा होता, इससे गुणा ना कर रहा होता, तो ये इसके बराबर कैसे आ जाता, क्योंकि इसमें तो मैंने डायरेक्ट 30 पिक्सल साइज लिखा हुआ है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि इसका इससे कोई लेना देना भी नहीं, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट पिक्सल में साइज दिया है। पर इसका तो इससे लेना देना है, 15 दूनी 30 ये कर रहा है, और अगर ये 30 ना कर रहा होता, मेरी बात गलत होती, तो ये इसके बराबर आ ना पाता पेरेंट के हिसाब से। देखो ये मैंने पेरेंट में डायरेक्ट 30 पिक्सल लिख रखा है, ये है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 की बजाय 3, तो 15 तो 45 पिक्सल का साइज हो जाएगा, ये देखो, ठीक 3 गुणा कर रहा है डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो 15 चौको 60 पिक्सल का साइज हो गया। तो ये डायरेक्ट हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये REM और EM में क्या आपको डिफरेंस है, मैं फिर से समझा दूं। EM अगर आप यहाँ पे डालते हो तो वो अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग चलेगा। चलो मैं डाल के दिखाता हूं। मैंने करा यहाँ पे, सबसे पहले मैंने करा 2 REM, मैंने कहा 2 REM, ठीक है। 2 REM का मतलब कितना हुआ, ये आ रहा है 30 पिक्सल का साइज, ठीक है, 30 पिक्सल का आ रहा है। और मैंने यहां पे कर दिया यहां पे 2 EM। अब बताओ ये कितना आएगा, यहां पे इसने 15 सॉरी यहां पे 2 REM करना चाहिए मेरे को, 2 REM, ठीक है। तो इसने किया 30 पिक्सल का साइज, ठीक है। 2 REM इससे गुणा करेगा तो 15 दूनी 30, ठीक, और ये इससे गुणा करेगा, ठीक है। तो अब ये कितना होगा, 30 दूनी 60। आई होप मैं देखो गलत नहीं हूं। मैं आपको फिर से, अगर आप यहाँ पे ये आप सोच रहे हो कि 60 पिक्सल का साइज नहीं आ रहा है, तो मैं आपको देखो यहाँ पे 2M हटाता हूं, उसके साथ में 60 पिक्सल लिख के दिखाता हूं। मैंने देखो 2M इसको यहां से कर लिया कट, और मैंने कर दिया यहाँ पे 60 पिक्सल। देखो आपके सामने उतना ही साइज आएगा, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चाहे यहाँ पे 60 पिक्सल लिख दूं, चाहे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 EM लिख दूं, बात वही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इससे अपने पेरेंट टैग से गुणा करेगा। अब ये जो आपका, ये आपका देखो ये कौन है, ये चाइल्ड है। चाइल्ड अपने पेरेंट से गुणा कर रहा है। पेरेंट का साइज कितना है, 30 है। पेरेंट का साइज 30 है, तो चाइल्ड ने 2 से गुणा किया तो इसका हो गया 60। और जो आपका पेरेंट है वो किससे गुणा कर रहा है, वो अपने HTML रूट टैग से गुणा कर रहा है 15 से, क्योंकि इसमें REM प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो 15 दूनी 30, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये 30 आ रहा है और ये 60 आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इससे गुणा कर रहा है और ये इससे गुणा कर रहा है। अगर आप, मैं यहाँ पे 15 जो लिखा हूं 15 पिक्सल यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से कर दूं 16, ठीक है। मैंने 16 कर दिया, तो 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। अब ये 64 पिक्सल का साइज आएगा, ठीक है, क्योंकि अब इसने 2 से गुणा किया 16 से, ठीक है। 16 से 2 का गुणा किया तो ये आएगा 32 पिक्सल का साइज, और ये कितना आएगा, ये आएगा 64 पिक्सल का साइज, क्योंकि ये 32 से गुणा करेगा, 32 दूना 64, ठीक है। तो इस तरीके से साइज काम करता है। EM टैग काम करेगा अपने पेरेंट टैग के ऊपर, और जो REM है, REM जो वैल्यू है वो काम करेगी आपके HTML के रूट टैग के ऊपर। तो ये यूनिट है, सॉरी मैं टैग अगर कहीं बोला हूं तो इनको यूनिट समझना। जो EM यूनिट है वो किस पे काम करती है, अपने पेरेंट टैग के ऊपर, और जो REM यूनिट है वो काम करेगी अपने HTML रूट टैग के ऊपर। उसमें जितना साइज दिया होगा उस हिसाब से वो गुणा करेगी, ठीक है। तो ये था EM REM और परसेंटेज, और VW VH में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। देखो VH में क्या है कि आपके पूरे विंडो के साइज के हिसाब से ये साइज लेगा। अगर 50% दिया तो पूरे विंडो का 50% एरिया ले लेगा। VW क्या है, पूरे विंडो की चौड़ाई जितनी होगी उसकी, अगर आपने 50% VW ले रखा है तो आधी ले लेगी, आधी चौड़ाई ले लेगी। परसेंटेज में क्या है कि अपने पेरेंट टैग का, मतलब जो ये पेरेंट टैग है उसका जितना परसेंट रखोगे। मान लो अभी पेरेंट टैग कितना है, 16 दूनी 32 है, और 32 का आधा कितना होगा, 16 होगा। मैं 50% यहाँ पे कर दूं, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको कर दूं, देखो इसको यहाँ पे ब्राउजर को भी ओपन कर लेता हूँ साथ में। अब यहाँ पे देखो मैं 50% कर दूं तो ये इसका आधा आएगा, क्योंकि ये 32 पिक्सल आ रहा है और ये 16 आएगा, ठीक है। देख लेना, मैंने किया यहाँ पे 2 EM हटाया यहाँ से, और 2 EM हटाने के बाद कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ कहा
परसेंट कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसका आधा, 32 का आधा 16, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। परसेंटेज अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग काम करता है, ईएम भी अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग काम करेगा, पर मल्टीप्लाई में काम करेगा, दुगुना करके तिगुना करके काम करेगा। और आरईएम अपने रूट टैग एचटीएमएल किसके हिसाब से काम करेगा, मल्टीप्लाई करके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको ये सारी वैल्यू समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इसको मैं जूम कर लेता हूं, विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाता हूं और इसको भी मैं फुल कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर मुझे अपने टेक्स्ट के मतलब रिस्पॉन्सिव बनाना हो कि मोबाइल में अलग और उस हिसाब से मतलब क्या कहते हैं, मोबाइल में अलग दिखाई पड़े और लैपटॉप कंप्यूटर में अलग, जैसे मतलब साइज छोटा हो तो टेक्स्ट का भी साइज छोटा हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। जैसे कि ये फॉन्ट साइज मैंने दे रखा है यहाँ पे, इसको मैं दे दूंगा, कितना दे दूं, मैं दे देता हूं VW कितना 50 VW, सॉरी ये हाइट के लिए यूज होगा, 1 सेकेंड। तो कुछ नहीं करेंगे, देखो ये आपकी विड्थ ले रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे देखो 50 बहुत ज्यादा हुआ, यहाँ पे सिर्फ 10 करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो आप शायद नहीं जानते होंगे। अब ये देखो 10% आपकी पूरी मतलब ले रही है, पूरी विड्थ की 10% फॉन्ट ले रही है, मतलब जो फॉन्ट की चौड़ाई हो तो ऑटोमेटिक है, पर ये 10% ले रही है। मैं इसको और पहले जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, इतना मैंने जूम आउट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे करते क्या है हम लोग, और जिसका 50% ले रहा है, मतलब फॉन्ट साइज 10 VW हम लोगों ने डाला है तो 10% ले रही है, और ये इसका 50% ले रहा है, ठीक है। अब मैं इसको जैसे जैसे मान लो यहाँ पे पहले इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, या फिर पूरा बड़ा करते हैं, और यहाँ से इसको उठा के जैसे जैसे छोटा करेंगे, यहाँ पे इसके साइज को हम लोगों ने विड्थ को छोटा किया। अब देखो इसके टेक्स्ट का भी साइज उसी हिसाब से छोटा हो गया, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे। एक बार और ये चीज करके दिखाता हूं मैं आपको, देखो इसको कर रहा हूं तो ये अपने हिसाब से देखो साइज को छोटा कर रहा है, छोटा बड़ा कर रहा है, ठीक है, इस हिसाब से। तो हम लोग विंडो को जब VW दे देते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे आए हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ने इसको VW में साइज दिया पेरेंट को, और इसको मान लो हम लोग स्थिर कर देते हैं, 50% ना करके हम लोग कर देते हैं इसको कुछ नहीं, सिर्फ मान लो अंदाज से कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। मैंने कहा 20 पिक्सल, इसको रन करके देखते हैं तो बहुत छोटा हो गया, 20 पिक्सल बहुत छोटा हो जाएगा यार, मुझे लग रहा था इतना थोड़ी ना, कम से कम मान लो 50 कर देते हैं, ठीक है, 50, ओके। अब यहाँ पे ये अभी भी छोटा आ रहा है क्योंकि स्क्रीन का साइज ही काफ़ी मैंने बड़ा करके रखा हुआ है। मैंने कहा 100 कर दो, 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब ठीक है, या फिर हम लोग करें 200 कर देते हैं, 250 पे बात खत्म करते हैं, ठीक, 250 पिक्सल किया। अब मैं देखो इसका साइज छोटा करूंगा, वो वाला देखो छोटा नहीं हो रहा है, क्यों, मतलब वो अपनी जगह पे है, वो छोटा बड़ा ऐसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, वो देखो स्थिर है। पर ये क्या है, ऊपर वाला देखो छोटा होता जाएगा और जितना आप उसको बड़ा करोगे बड़ा होता जाएगा। वो क्या कर रहा है, वो देखो उसमें कोई फर्क नहीं है, वो अपने हिसाब से, उसको अगर हम लोग नीचे से भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला छोटा बड़ा होने में, पर इसमें फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने नीचे से इसको साइज दे रखा है। देखो इस तरीके से अगर हम लोग हाइट भी इसको दे दे तो हाइट भी इसकी छोटी बड़ी होगी। क्यों होगी, क्योंकि मान लो हम लोगों ने इसको VW दे रखा है। अब मैं इसको फुल कर देता हूँ और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। ये VW हम लोग जब देते हैं जब हम लोग को रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट बनाना हो, कि मान लो लैपटॉप से मोबाइल में स्विच करे कोई बंदा तो टेक्स्ट का साइज अपने आप छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए। देखो नीचे वाले में कोई भी ये फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उतना ही बड़ा रहेगा, वो इसमें भी इतना ही बड़ा दिखेगा, उसमें भी उतना ही बड़ा दिखेगा। पर इसमें क्या है, विड्थ के हिसाब से जैसे आप छोटा बड़ा करोगे ना तो साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये था VW का कमाल। तो अब सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवीजन मान लेते हैं, बाकी आपको आई होप सब समझ में आ गया होगा। ईएम क्या करता है, ईएम करता है अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई। मान लो अगर पेरेंट टैग में यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पिक्सल और इसमें मैं लिख दूं 2EM, तो 10 दूनी 20 पिक्सल का साइज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 2EM हो जाएगा। और अगर दूसरे वाले को मैं बताऊं REM है, तो REM क्या करता है, HTML टैग से मल्टीप्लाई करता है। HTML टैग का मैंने सही दिया था 14 पिक्सल, और पेरेंट अगर आप उसको कहीं पे भी चाइल्ड में लगाएं या फिर पेरेंट में लगाएं REM, ठीक है,
और 2 REM कर देते हो तो 14 दूनी 28 पिक्सल हो गया था साइज। उसी तरीके VH क्या होता है कि पूरी विंडो के हाइट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे 50% करते हो तो आप 50% हो जाएगा, 80% करते हो तो 80% हो जाएगा। VW क्या है, पूरे ब्राउजर विंडो के हिसाब से चौड़ाई के हिसाब से कर सकते हो, 50% तो 50% चौड़ाई, ठीक है। और परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग परसेंटेज दी जाती है। अगर 800 पिक्सल पेरेंट टैग का है, मान लो यहाँ पर आए हैं और ऊपर मैंने यहाँ पे साइज 800 पिक्सल कर दिया है, ठीक है, तो इसका जो 100% होगा वो 800 पिक्सल होगा और इसका 90% होगा 700 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये आपकी कंप्लीट और ऑब्सोल्यूट तो यार सरल है, ऑब्सोल्यूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच में आपको देना नहीं है, PT, PC में आपको देना नहीं है, पिक्सल में देना है। अंदाजा ये रखना है कि 96 पिक्सल बढ़ा रहे हो तो 1 इंच बढ़ेगा, जितना पिक्सल बढ़ाओगे उतना इंच बढ़ेगा, उसको आप डिवाइड कर सकते हो, आपका निकल आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। थोड़ी मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज हुई है हल्की फुल्की, बस गुणा भाग है यार, गुणा भाग तो आप कर ही लेते होगे, कक्षा 5 तक के बच्चे को गुणा भाग आ जाता है, ठीक है। बाकी मैं उसकी ज्यादा मैथ मुझे खुद इतनी नहीं यार पसंद है, मैं क्या आपसे कहूँ। तो बाकी आपको कैसी लगी वीडियो आप मुझे लाइक करके बता सकते हो। चैनल को अगर मन हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम लोग डेली पोस्ट करते रहते हैं और कुछ कोर्सेज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हो। आज वीडियो जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।